करने लग रही है यार लाइट में। चलो आज का टॉपिक है हम लोगों का बेटा स्प्लिट एयर कंडीशनर, है ना। तो इससे पहले हमने विंडो एयर कंडीशनर समझा था, आज समझते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो विंडो एसी की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक रहती हैं जिसकी वजह से हम स्प्लिट एसी का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये होता है कि मान के चलो जो स्पेस है वहां तो इजीली तरीका से इंस्टॉल कर सकते हैं कि बैक साइड में अगर स्पेस वगैरह कुछ है, जगह खाली है, तो इजीली तरीका से ये लग जाएगा और इंस्टॉलेशन बड़ी इजीली तरीका से होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां प्रॉपर तरीका से स्पेस नहीं होता, तो आउटडोर के लिए या उसकी जो कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल से जो हीट बाहर निकलती है, अब वो हीट प्रॉपर तरीका से बाहर नहीं निकल पाएगी, इट मींस तो प्रॉब्लम होगी, है ना, स्पेस नहीं है। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए या खत्म करने के लिए यूज करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर जैसे इसका नाम नेम डिसाइड करता है कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दो पार्ट में टूट जाना। अगर वो दो पार्ट में टूट के अलग अलग अपना वर्किंग कर रही है, उसको किसी केबल और पाइप के माध्यम से कर देते हैं, तो स्प्लिट एयर कंडीशनर बोलते हैं, है ना। होता क्या है, इसमें एक इंडोर यूनिट होता है आपका और दूसरी क्या होती है आपकी आउटडोर यूनिट होती है ना। अब देखो जैसे कि आज वर्तमान टाइम में देखिए कूलिंग की जरूरत बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसे नॉर्मल से एसी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है डे टू डे लाइफ में, है ना। तो बेसिकली अगर बात करें स्प्लिट एसी की, तो उसको दो तरीका से डिवाइड है। एक तो इंडोर यूनिट जो कि रूम के अंदर लगाई जाती है, जहाँ हमें स्पेस को ठंडा करना होता है, या इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस, है ना। और एक होता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट वहां लगाई जाती है बेसिकली जहां पर बाहर के साइड में, क्योंकि इसमें आपका कंप्रेसर वगैरह लगा होता है और कंडेंसर कॉइल लगी, खासतौर से इसका मेन टारगेट यही है कि हीट को बाहर निकालना, हीट को बाहर निकालना, है ना। बात करें स्प्लिट टाइप्स ऑफ स्प्लिट एसी, कितने प्रकार की स्प्लिट एसी होती है, तो बेसिक ये दो प्रकार की होती, सॉरी 4 टाइप्स की आपके नाम दे रखा है, वॉल माउंटेड, फ्लोर माउंटेड, मल्टी स्प्लिट, डक्ट स्प्लिट एसी, है ना। नाम याद रखना कितने प्रकार की स्प्लिट एसी है, वॉल माउंटेड, फ्लोर माउंटेड, मल्टी स्प्लिट, डक्ट स्प्लिट एसी। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी की, है ना। तो वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी इस प्रकार की स्प्लिट एसी होती है जिसका इंडोर यूनिट कमरे की दीवार पर स्थापित किया जाता है। वॉल का मतलब समझ में आ रहा है, कमरे की दीवार, दीवार पे जब स्थापित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी, है ना। सिस्टम सारा वही होती है, गर्म हवा को ये अंदर लेता है और बाहर हवा को बाहर निकाल दिया था, किसकी वजह से, आउटडोर यूनिट के माध्यम से, है ना। बाहर हवा को, गर्म हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। कंप्रेसर होता है इसमें, आपका एवोपरेटर कॉइल होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, ठीक है, और कंडेंसर कॉइल लगी होती है। वो कहाँ लगी होती है आपके, कंडेंसर कॉइल इसमें लगी होती है आउटडोर यूनिट में। वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी के इंडोर एवं आउटडोर यूनिट किससे कनेक्ट होती है, एक विद्युत इलेक्ट्रिकल केबल से कनेक्ट होती है ना, या इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एवोपरेटर इंडोर यूनिट में लगा होता है, ये तो क्लियर है। तो क्वेश्चन बन जा रहा है कि एवोपरेटर कहाँ लगा होता है, इंडोर यूनिट में लगा होता है या आउटडोर यूनिट में, तो कहाँ लगा था एवोपरेटर आपका, इंडोर यूनिट में लगा होता है ना, जिसके द्वारा गर्म वायु हो जाए। एक एक पॉइंट में सब बोल रहा हूँ ना, एक एक शब्द की इंपोर्टेंस है अपने आप में। क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से उठा लिए पूछ लिया जाता है कि इंडोर यूनिट में क्या लगा होता है, एवोपरेटर लगा होता है या कंडेंसर लगा होता है, तो बेसिकली क्या लगा होता है आपका, एवोपरेटर लगा होता है ना। होता क्या है इसमें, गर्म वायु को ठंडी होकर बाहर निकाली जाती है ना, कमरे की ठंडा रखा जाता है। कंप्रेसर और कंडेंसर, है ना, कंप्रेसर और कंडेंसर कहाँ लगे होते हैं आपके, आउटडोर यूनिट में लगे होते हैं ना। इंडोर तथा आउटडोर यूनिट में वायु का प्रवाह बनाए रखने के लिए इनमें क्या लगा होता है, एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का हेल्प क्या है, इंडोर और आउटडोर में हवा का सही तरीका से, अगर इंडोर की बात करें इंडोर में ब्लोअर लगा होता है और आउटडोर की बात करें तो वहां पंखा लगा होता है ना। एक सेकंड जरा लगा ना। अब उसी तरह, ठीक है, तापमान को सेंस करने के लिए एक लगा होता है। मैं आपको बता दूं, देखो थर्मोस्टेट का काम क्या है। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जब ये कनेक्ट होती है आपकी कंप्रेसर से, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, ये कंप्रेसर, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सिस्टम को ही चालू कर देता है, कंप्रेसर को चालू कर देता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट को पास कर देता है। जैसे ही ठंडा ज्यादा हो जाता है सिस्टम हमारा, तो ऑटोमेटिकली ये बिजली सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है और सिस्टम पूरा बंद हो जाता है ना। अब बात करते हैं फ्लोर माउंटेड। फ्लोर माउंटेड का मतलब क्या है, सीलिंग माउंटेड।
इस तरह की एसी जिनका इंडोर यूनिट फ्लोर या छत पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? छत पर। देखा ना, सीलिंग की छत होती है आपकी, वहां लगा होता है। जब अपने मॉल वगैरह गए होंगे या कहीं बैंक वगैरह गए होंगे, काफी जगह ये लगा होता है कि आपकी इंडोर यूनिट है वो कहाँ लगी होती है? छत पर लगी होती है ना। इनको दूसरे नाम से भी जाने जाता है, किसने? कैसेट एयर कंडीशनर के नाम से। इस नाम से कैसेट एयर कंडीशनर, है ना। क्योंकि इनका जो इंडोर यूनिट होता है वो किस तरह से होता है? कैसेट की डिजाइन में होता है, इसलिए इनको कैसेट यूनिट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो दिखाया गया है पूरा, ये वाला पार्ट कहाँ लग जाता है? आपकी छत पर लग जाता है ना। छत मतलब अंदर, रूम के अंदर। ये देखो यहाँ लगा हुआ है, इस तरह का देखा होगा आपने। गर्म वायु को अंदर लेता है और ठंडी वायु को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और ये आपका पूरा सिस्टम इस तरह से लगा होता है। ये आपका आउटडोर यूनिट है। अब बात करते हैं मल्टी स्प्लिट एसी। मल्टी स्प्लिट एसी का मतलब कि एक से ज्यादा एसी हमारी कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ में। वह ऐसी स्प्लिट एसी जिसमें एक तो आउटडोर यूनिट होती है। आउटडोर यूनिट कितनी होती है? क्वेश्चन में आता है कि मल्टी स्प्लिट एसी में आउटडोर ज्यादा होते हैं और इंडोर एक होता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसमें क्या, आउटडोर यूनिट एक होता है। आउटडोर यूनिट कितना है आपका? एक है। और इंडोर यूनिट क्या होता है? एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी स्प्लिट एसी कहलाता है। इसके आउटडोर यूनिट की क्षमता अन्य प्रकार के एसी से भी काफी ज्यादा होती है। थैंक यू बेटा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आउटडोर बड़ा रखा जाता है ना, क्योंकि इंडोर यूनिट ज्यादा है ना, इसलिए। इसमें प्रयुक्त जो इंडोर यूनिट वाले माउंटेड फ्लोर, सीलिंग माउंटेड आदि किसी प्रकार को हो सकता है वो। जैसे याद रखा, आपका आउटडोर यूनिट एक है, ठीक है। ये किससे कनेक्ट है? विभाजक ट्यूब से, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा क्या लगे हुए हैं हमारे? देखो, नॉर्मल वॉल माउंटेड भी लगा सकते हैं, कैसे डीसी भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ ब्रांच बॉक्स लगाया जाता है इनको कनेक्ट करने के लिए सबको। अब बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो होता है कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन आपको कहाँ लगा होता है? हेलो। हेलो हाँ जी। भैया, वो स्टार्ट हो चुका है ना? हाँ, लेकिन है ना, किसी बच्चों को बता देती तो ये कर तो भी लेते। शायद भी चल रही है। अच्छा, जिनका हो गया है उनके लिए तो एग्री करने के लिए नहीं आएगा, है ना? ना ना, उनके नहीं आएगा, उनका तो हो चुका है ना। ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं कंडेंसर फैन की। तो कंडेंसर फैन कहाँ लगा होता है आपका? जो आपका आउटडोर यूनिट होती है, आउटडोर यूनिट में जो आपका कंडेंसर यूनिट होती है ना, उस कंडेंसर यूनिट की गर्मी को बाहर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? कंडेंसर फैन का इस्तेमाल करते हैं ना। अगला है ब्लोअर। ब्लोअर कहाँ लगा होता है? जो आपकी इंडोर यूनिट है, रूम के अंदर इंडोर यूनिट लगी होती है। इंडोर यूनिट मतलब रूम के अंदर जो लगी हुई है, उस ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए, गर्म हवा को लेने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लोअर का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कंडेंसर फैन कहाँ लगा होता है? आउटडोर यूनिट में। ब्लोअर कहाँ लगा होता है आपका? इंडोर यूनिट में। फैन मोटर का मतलब क्या है? इन कंडेंसर फैन की पंखुड़ियों पे जो मोटर लगी है उसे फैन मोटर बोलते हैं। सिलेक्शन स्विच क्या होता है? जो पहले की मैनुअल जो लगी होती थी, एसी चलती थी, उसमें टीवी के चैनल की तरह लगा होता था। जैसे आपने देखा घर के पंखे वगैरह में एक स्विच लगा होता है स्पीड कम बदली करने के लिए, ऐसे में सिलेक्टर स्विच लगा होता है। इसमें थर्मोस्टेट स्विच क्या होता है? उन्हें बताया था कि टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा गर्म हो रहा है, उस हिसाब से कंप्रेसर को बंद चालू कराने में हेल्प करता है। रिले क्या करता है? आपके जो कंप्रेसर होते हैं ना, कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो एक कंप्रेसर को चालू करने के लिए जो हेल्प करता है वो क्या करता है? हमारा रिले हेल्प कराता है ना बंद चालू कराने में। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम क्या है? किसी कारण से कंप्रेसर पहुंच जाता है, हीट हो जाता है चलते चलते लगातार लगातार, तो कंप्रेसर को बंद कराने के लिए किसका यूज होता है? हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर। जब वोल्टेज ज्यादा आया था तब भी जाके ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारा हेल्प करता है किसी तरह से कंप्रेसर हमारा खराब ना हो लगातार चलने की वजह से, ठीक है।
कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम देखो समझो वैसे चलेगा और क्या होता है, जब हमारी मशीन होती है, मोटर से चलने वाली या मोटर कुछ होती है जिसमें मोटर हो या कंप्रेसर है, इसकी मशीन में जब उसको चालू करते हैं इसको हाई करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो चालू करने के टाइम में जब हाई करंट दिया था वो किसकी हेल्प से दिया था? कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटर की मदद से। अगला हमारा कुछ कंपोनेंट है जो कि एसी में इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज से क्या होता है, आपका प्रेशर पता चल जाता है कि मशीन में कितना प्रेशर है। कंपाउंड गेज से भी प्रेशर पता चल जाता है कि मशीन के अंदर कितना प्रेशर है, कितना हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है। तापमान का मतलब टेम्परेचर पता करने के लिए पता चला एसी में कितना टेम्परेचर है, 14 पे चल रही है, 15 चल रही है, 16 पे, और एसी कितने पे चल रही है, इससे पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तापमापी इंस्ट्रूमेंट का। टेकोमीटर क्या होता है? जो मोटर वगैरह है उसको वो कितने रोटेशन कर रही है ना, 1 मिनट में कितनी स्पीड से दौड़ रही है। हम गाड़ी चलाते हैं पता चल जाएगा 80 की स्पीड चल रही है, मतलब है ना, वो कितने आरपीएम ले रही है, कितने राउंड ले रही है, ठीक है ना। तो किसे पता करते हैं हम? टेकोमीटर की मदद से। वैक्यूम गेज का मतलब क्या है? जब खाली एसी होती है उसके अंदर कोई भी किसी तरह का रेफ्रिजरेंट नहीं होता है तो उससे प्रेशर को मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? वैक्यूम गेज से मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना। तो सबसे पहले है कि इंडोर यूनिट जहां लगानी है उस जगह ऐसी लगाएं जहां प्रकाश ना पहुंचे हमारा, किस तरीके से है ना, प्रकाश ना आए। इंडोर यूनिट सतह से लगभग कितनी दूरी पर ऊंची पर लगाए जाते हैं? लगभग 75 से 120 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाई जाती है, ठीक है। वायु के घूमने के लिए मतलब 6 से 7 फुट तो होना चाहिए कम से कम। वायु के घूमने के लिए इंडोर यूनिट के चारों ओर लगभग 3 मीटर का रिक्त स्थान होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। ध्यान इन पॉइंटों को ध्यान रखते हुए हम इंडोर यूनिट को लगाते हैं। इंडोर यूनिट तथा आउटडोर यूनिट के मध्य दूरी कम से कम दूरी होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इंडोर यूनिट की मरम्मत करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कभी खराब हो जाए तो हम उसको रिपेयर कर सकें। इसके पश्चात चयन किए गए स्थान पर हम लगा दिया तो हम क्या करते हैं? माउंटिंग प्लेट लगाते हैं। माउंटिंग प्लेट एक स्टील की प्लेट होती है, लोहे की प्लेट होती है, दीवार पे पीछे में से कसती जाती है। क्लैंपों द्वारा या दीवार से ग्रुप आदि बनाकर सक्शन व डिस्चार्ज लाइन के पाइपों को, वायरों को आदि को सेट कर लिया था कि बाहर कौन कौन सी पाइप जानी है और किन किन वायरों को बाहर निकालना है। अब इंडोर यूनिट को माउंटिंग प्लेट पर सेट करने के बाद पाइपों एवं वायर को उनके निश्चित स्थान पर लगा देते हैं। आउटडोर यूनिट का उपयुक्त स्थान पर लगाते हैं, कहाँ हमें आउटडोर यूनिट बाहर लगानी है। आउटडोर यूनिट की जांच करते और फिर कंप्रेसर में निर्वात उत्पन्न करके रेफ्रिजरेंट भरते हैं। देख लेते हैं कि इसमें हमारा पूरा कंप्रेसर, जब हम गैस वगैरह डालते हैं, गैस वगैरह होती है, थोड़ा सा उसको वैक्यूम कर लेते हैं जिससे कि गैस उसमें प्रॉपर तरीका से फिल हो जाए, है ना। अब बात करते हैं बेटा कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में क्या अंतर है। तो सबसे मेन विंडो एसी क्या होती है? वो सिंगल यूनिट होती है, उसमें एक ही सिस्टम होता है, इंडोर आउटडोर एक में फिट होता है, ठीक है। स्प्लिट एसी में ये 2 सिस्टम में डिवाइड होती है, तो आपका इंडोर यूनिट होती है, दूसरी क्या होती है? आउटडोर यूनिट। ये शोर अधिक करती है क्योंकि सारा कुछ अंदर लगी होती है, ये शोर बहुत कम करती है, क्यों? उसकी आउटडोर सिस्टम उसका बाहर लगा होता है, इसलिए शोर तो दोनों बराबर ही करते हैं, लेकिन इसमें विंडो एसी में इंडोर आउटडोर एक साथ ही होते हैं अटैच, मतलब इसका इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर एक ही साथ है। लेकिन स्प्लिट एसी में दोनों अलग लगते हैं, हमने बताया ना। स्प्लिट एसी में आपका कंडेंसर, कंप्रेसर बाहर होते हैं, लेकिन विंडो एसी में कंडेंसर, कंप्रेसर अंदर ही होते हैं, इसलिए शोर ज्यादा होता है। इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं लगाते, इसमें डक्टेबल लगा देते हैं इसमें, है ना। इस प्रणाली में प्रेशर चेक नहीं किया जाता, इसमें कोई प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस प्रणाली में सरलता प्रेशर को चेक किया जाता है ना। इसमें डबल शाफ्ट वाली केवल एक ही फैन मोटर का प्रयोग, इसमें एक ही मोटर लगी होती है, दोनों पे आपका ब्लोअर लगा आता है और फैन मोटर लगी होती है ना, एग्जॉस्ट वाली। और इसमें दोनों इंडोर के लिए अलग और आउटडोर यूनिट के लिए अलग अलग मोटर लगाई जाती है। इंडोर का ब्लोअर होता है उसमें अलग, उसके लिए अलग मोटर होती है ना, और आपका कंडेंसर फैन जो होता है उसकी मोटर अलग होती है। इसे खिड़की या दीवार तोड़ के लगाते हैं, नॉर्मल सी बात है, खिड़की दीवार में ये फर्श पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं या छत पे लगा सकते हैं, है ना। इसमें मरम्मत के समय गैस व्यर्थ होती है, इसमें मरम्मत के समय गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, पूरी खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है? गैस बर्बाद नहीं होती, उसे आउटडोर यूनिट में हम स्टोर कर लेते हैं। इसमें कोई सर्विस वाल्व नहीं होते, ध्यान रखना, इसमें सर्विस वाल्व लगाए जाते हैं, है ना। गैस को लॉक करने के लिए, गैस को खोलने के लिए, निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्विस वाल्व का यूज करते हैं। गैस की कम मात्रा चार्ज होती है, इसमें कम मात्रा में गैस डाली जाती है, इसमें अधिक गैस डाली जाती है। इस प्रणाली को पंप डाउन नहीं, इसमें हम गैस निकाल के कहीं दूसरे स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्प्लिट एसी में तो है तो सब इजी चैप्टर, एक ही कंसेप्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो आगे आपके देखो कुल मिला के इसमें चैप्टर बचे हैं, मैं आपको बता दूं। ड्यू टू विंडो एसी होगा, स्प्लिट एसी, एक कार एसी कंडीशनर बचा है ना,
कार एयर कंडीशनर के बाद में आपके चैप्टर रह जाएंगे कौन कौन से। एक तो एसी मोटर रह जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये 3 चैप्टर रह जाएंगे आपके, है ना। 3 चैप्टर कंप्लीट करने का कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो होपफुली मैं उम्मीद करूंगा कि 15 दिन के अंदर कोर्स आपका कंप्लीट करा दूं, ठीक है।